स्वागत है आप सभी का साथियों आपके ही चैनल पर आरटीआई ब्रेन्स पर। तो साथियों आरटीआई कैंडिडेट्स जो भी पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका देखने को मिल रहा है। भेल आप लोग भली भांति इस कंपनी से वाकिफ़ हैं। पीएसयू सेक्टर का बहुत ही दिग्गज कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इस तरह की कंपनी चाहे ये हो चाहे बीईएल हो या फिर एनटीपीसी हो, सभी जो है इसी तरह के या कोल माइंस हो, सभी जो है एक ही कहा जाए कि ग्रुप के कंपनीज हैं। लाइक महारत्न या फिर नवरत्न कंपनी कैटेगरीज में आते हैं। और यहाँ पे जो है आईटीआई कैंडिडेट्स खासकर पास आउट कैंडिडेट्स का एक ड्रीम जॉब रहता है कि यहाँ पे हम जॉब करें। तो यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है और ये जो है हालांकि जो फिक्स टेन्योर बेसिस पर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। बट जो भी साथी इस पे जो है अपना चाहते हैं कि हम यहाँ ज्वाइन करें, उनके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कितना फीस रहने वाला है, योग्यता क्या क्या रखा गया है, ठीक है, कौन ट्रेड के लिए आया हुआ है, उन सभी को हम लोग इसमें वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए तो यहाँ पे देख पाइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो ये जो ट्रेड है वो वेल्डर जो वेल्डर जिन्होंने भी कर रखा है आईटीआई से उनके लिए ये है, ठीक है। और ये जो है फिक्स टेन्योर बेसिस पे है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि जो इनिशियल पीरियड है ये 24 मंथ का, मतलब कि 2 साल का यहाँ पे जो है ये आप लोगों का जॉब है। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे एक्सटेंशन भी किया जाएगा, 12-12 महीना करके, 1-1 साल करके आपका एक्सटेंशन भी होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पे है तो इस पे हम लोग जो है इस पे फॉर्म ही नहीं अप्लाई करें। ये बिल्कुल ही कहिए कि बहुत बड़ा भूल होता है, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत लोगों के सामने, बहुत आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के सामने या फिर सीआईटीएस पास आउट कैंडिडेट्स के पास ये जो है चुनौती रहती है कि कहाँ से हम 3 साल का एक्सपीरियंस लाएँ, ठीक है। अगर टीओ बनना चाहते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर तो, ठीक है, या फिर जिसको इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, तो एक्सपीरियंस का एक मसला होता है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और साथ ही साथ पेमेंट भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको मिलेगा। पहले 3 जो महीना रहने वाला है, फर्स्ट 3 मंथ्स जो कि आपका ट्रेनिंग होगा, उसमें 15,000 रुपये करके आपको दिया जाएगा और उसके बाद फिर 42,000 समथिंग आपको दिया जाएगा। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ये जो आप लोग को मैं बता दूं जगदीशपुर यूनिट है उन्हीं के लिए, ठीक है। जगदीशपुर यूनिट में ही आपको इन्वॉल्वमेंट कराया जाएगा, मतलब कि वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग वगैरह कराया जाएगा। आगे अगर बात कर लेंगे तो देखिए जॉब स्पेसिफिकेशंस की अगर बात हम करें यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट आया हुआ है 50 आया हुआ है। और क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है, आईटीआई मांगा गया है और साथ में एनएससी मांगा गया है, ठीक है। मतलब कि अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। अप्रेंटिसशिप कोई भी आप कंपनी से किए हुए हैं कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई प्लस जो है आपका एनएससी अप्रेंटिसशिप, और इसके अलावे एनएससी करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनएससी करने के बाद 2 साल का 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है, इन वेल्डिंग पोस्ट। तो इसमें देखिए आपको वेल्डिंग में जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस तो यहाँ पे हैं बट कोई नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए वेल्डर विथ आईबीआर सर्टिफिकेशन में ऑल्सो अप्लाई। अब आईबीआर सर्टिफिकेशन जो जिनका है उनको एक एडवांटेज क्या है, उनको एडवांटेज मैं नीचे बताऊंगा भी, एक्सपीरियंस का उनको मार्क्स भी ज़्यादा मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे मार्क्स कितना, तो देखिए आईटीआई और एनएससी मतलब अप्रेंटिस में 60% अबव आपका दोनों में ही रहना चाहिए। किसके लिए, तो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पे जो है 55% भी अगर आपका है किसमें, आईटीआई और एनएससी में, तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे होगा। तो देखिए आपका सबसे पहले तो यहाँ पे मेरिट बनेगा। मेरिट किस तरह से बनेगा वो आपको बताएंगे अभी के अभी। उसके बाद फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा 1:5 में, मतलब कि एक सीट पे कितना, 5 लड़कों को बुलाया जाएगा। मतलब कि यहाँ के 50 है तो 50 गुना 5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 250 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल भी होने वाला है। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए 30 साल तक जो है अपर एज लिमिट रखा गया है। एज रिलैक्सेशन देखिए गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब सभी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना सब गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही है। 3 साल का आप इसमें जो है नॉन क्रीमी लेयर वालों कैंडिडेट्स ओबीसी के लिए, 5 साल एसटी एससी के लिए, और फिर यहाँ और फिर जो है बाकी यहाँ पे देखिए जो है जम्मू कश्मीर ये सब का भी 5 साल का दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, तो सीट मैट्रिक्स देखिए अनरिजर्व का 22 है, एससी का 7 है, एसटी का 3 है, फिर ओबीसी का 13 है, ईडब्ल्यूएस का 5, टोटल 50 है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग अगर नीचे बढ़ते हैं तो देखिए यहीं पे ट्रेनिंग की बात कही गई। फर्स्ट 3 मंथ्स आपका ट्रेनिंग होने वाला है जो कि 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। और ये आईबीआर ट्रेनिंग एक तरह से कहलाता है।
और इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा आपको, नीचे मैं दिखाऊँगा अभी। देखिए यहाँ पे जो है उसके बाद जो आपका फिक्स्ड टेन्योर अपॉइंटमेंट है वो 42,500 पर मंथ आपको दिया जाएगा, मतलब कि पहला 3 महीना के बाद फिर आपका इतना पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद इंसेंटिव्स भी है, देखिए यहाँ पे 10,000 मैक्सिमम जो हो आपका इंसेंटिव बन सकता है, 10,000 पर मंथ बन सकता है, और इसका यहाँ पे चार्ट भी देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स जो है 5 लाख तक का दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर जो है यहाँ पे स्लीपर सेकंड क्लास में भी जो है एक जो भी आप कैंडिडेट्स हैं उसको वहाँ पे पास वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है? अपॉइंटमेंट के टाइम। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं, आइए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो स्किल टेस्ट में आपको मैंने बताया कि 1:5 में कॉल किया जाएगा स्किल टेस्ट लिए। तो स्किल टेस्ट का जो मेरिट बनेगा कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका आईटीआई और एनएससी अप्रेंटिसशिप का मार्क्स जोड़ा जाएगा, साथ में एक्सपीरियंस का भी मार्क्स जोड़ा जाएगा। तो आईटीआई का जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा 50%, ठीक है, 50%। फिर जो है एनएससी है, एनएससी का लिया जाएगा आपका 25% लिया जाएगा, और एक्सपीरियंस का जो है उसका भी 25% लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो भी कैंडिडेट अगर आईबीआर सर्टिफिकेशन जिनके पास है, ठीक है, और उनके पास वैलिड है, अगर वैलिड मिनिमम वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ वाला उनके पास है, तो उनको 10 मार्क्स एडिशनल दिया जाएगा। और जिनके पास जो है 6 मंथ से कम का जो वैलिडिटी जो है, अगर ये हो गया है, मतलब कि देखिए दिया गया है ना आईबीआर सर्टिफिकेशन और लेस देन 6 मंथ वैलिडिटी शैल बी गिवन 5 एडिशनल मार्क्स। मतलब कि अगर 6 महीना से कम का सर्टिफिकेशन है आईबीआर सर्टिफिकेशन, ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, और जिनका 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा का है तो उनको 10 मार्क्स दिया जाएगा, और जिनके पास 2 साल का नॉर्मल जो है एक्सपीरियंस है उनको कितना मार्क्स दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है 2.5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, 2.5 मार्क्स नॉर्मल वालों को मिल जाएगा। जिनका उसके साथ जो है आईबीआर सर्टिफिकेशन भी है उनको इसमें 10 नंबर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 मंथ से अबव है तो 12.5 नंबर उनको एक्सपीरियंस के आधार पे उनको दे दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि 100 नंबर का जो है मेरिट बनेगा, जिसमें 50 नंबर आपका लिया जाएगा आईटीआई से, 25 नंबर जो आपका एनएससी से अप्रेंटिस से, और 25 नंबर आपका इससे लिया जाएगा, किससे, तो एक्सपीरियंस से लिया जाएगा। मिनिमम एक्सपीरियंस जो आप 2 साल का दिखाएगा उससे कितना मार्क्स मिलेगा, 2.5 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से आप लोगों का मेरिट बनेगा। मेरिट के अकॉर्डिंग 1 to 5 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। स्किल टेस्ट में जो भी कैंडिडेट्स पास होंगे उनका मेडिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह चीज़ें दी गई हैं। फिर सर्विस बॉन्ड देखिए यहाँ पे 4 लाख रुपये का बॉन्ड भी है 3 सालों के लिए। खैर अब आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लीजिए। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो है 250 रुपये का पेमेंट होगा, ठीक है। जो फीस पेमेंट होगा ना वो 250 रुपया होगा। ST SC के लिए फ़ीस फ्री है, ठीक है, वो उनको जो है पैसा नहीं लगेगा। बट हाँ, यहाँ पे अदर जनरल OBC वालों के लिए इस लिंक से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, और बात कर लें तो देखिए यहाँ पे अगर नीचे बढ़ते हैं तो देखिए ST SC वालों के लिए जो है फीस जो है यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा उनको ST SC की फीस तो नहीं लगेगा, लेकिन ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे सभी लोग, ऑनलाइन पहले फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका एक प्रिंट निकालिएगा जो फॉर्म भरे हम, साथ में जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ITI NSC एक्सपीरियंस ताकि सभी चीज़ों का जेरॉक्स कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एड्रेस पे भेजना है। वो एड्रेस जो है वो नीचे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए ये तो रहा आप लोगों का, ये कैरियर सेक्शन हो जाएगा, यहाँ की फॉर्म फिलअप होगा, और ये एड्रेस रहा जहाँ की आपको हार्ड कॉपी भी भेज देना है। और जो चालान आप जो पेमेंट कीजिएगा ST SC वाले कैंडिडेट्स छोड़ करके, जनरल OBC वाले कैंडिडेट्स EWS वाले जो भी 250 रुपये का पेमेंट कीजिएगा, उसका चालान जो पेमेंट कीजिएगा SBI क्लर्क के थ्रू, उसका भी प्रिंट निकाल करके आपको साथ में सभी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके भेज देना है इसी एड्रेस पे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पे क्या क्या जो है आपको एप्लीकेशन में भेजना है, देखिए ये सभी कुछ दिया है, मैट्रिक वगैरह का जो है, फिर पैन कार्ड वगैरह सब है, आधार कार्ड, ये सब जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप दे सकते हैं। ITI NSC का सर्टिफिकेट मार्कशीट दे सकते हैं आप। IBR सर्टिफिकेट जिनके पास एप्लीकेबल हो वो दे देंगे। ST SC सर्टिफिकेट देंगे। नॉन क्रीमी लेयर देना है OBC वाले कैंडिडेट्स, कृपया करके नॉन क्रीमी लेयर दीजिएगा सर्टिफिकेट, सेंट्रल वाला बनवा के दे दीजिएगा, ठीक है। EWS कैंडिडेट वाले अपना देंगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट JNK वाले जिनको 5 साल का रिलीफ मिला है वो भी दे देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इन्वेलप के ऊपर क्या लिखना है, देखिए एप्लीकेशन, देखिए यहाँ दिया गया है इन्वेलप के ऊपर जो आप लिखिएगा, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेल्डर ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस, ये वाला चीज़ों को आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है, ठीक है। और भी इसमें कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप लोग इस PDF को हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप से लेकर के पढ़ लीजिएगा इसको, और सभी चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों को दे देना है, भेज देना है, और ऑनलाइन अप्लाई करके। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 16/10 से शुरू हो चुका है, और जो है फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाना है।
उसके बाद फिर देखिए लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ फील्ड एंड ये जो आपका आई मीन देखिए लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ फील्ड इन एंड साइन एप्लीकेशन फॉर्म एट बिल। आपका जो आप जो प्रिंट कराए हैं साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब तक पहुंच जाना चाहिए, तो 8/11 तक पहुंच जाना चाहिए। और लास्ट डेट फॉर फील्ड इन साइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फार फ्लंग एरियाज। तो फार फ्लंग एरियाज कौन से हो गए, ये सारे एरियाज, ये वाले एरियाज में जो जो आ रहे हैं देख लीजिए यहाँ पे, उनका लास्ट डेट जो है वो 14 नवंबर तक रखा गया है। लेकिन बाकी इन सब के अलावे ये जो स्टेट्स हैं, इसके अलावे जो कैंडिडेट्स हैं उनका 8 तारीख तक हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन करने का लास्ट तिथि जो है 30 अक्टूबर तक है, ठीक है। तो ये पूरा अपडेट था, हर एक डिटेल्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार मौका है जिनका हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट वगैरह भी सब अच्छा है। और अभी तो खैर 2 साल के लिए है फिक्स टेन्योर बेसिस पे, लेकिन फिर उसके बाद 1-1 साल का एक्सटेंशन आप लोग को मिलेगा। ये कब तक, लंबा समय तक भी जा सकता है, बाद में परमानेंट भी किया जा सकता है। तो खैर चलिए, आज के वीडियो में साथियों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देगा, सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।